हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हमारी जो मोटिवेशन की मॉडर्न थ्योरीज है उसमें से हमारी जो फर्स्ट थ्योरी आती है, वेरी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज़ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम इस थ्योरी को कंप्लीट कवर करेंगे। तो हम ऑलरेडी मोटिवेशंस की जो 3 हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज होती हैं उनको कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो क्या कहती हैं कि कैसे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द फर्स्टली हम देखते हैं कि जो हमारी मॉडर्न थ्योरीज है उनका क्या कहना है और हमारी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है उनकी क्या सोच थी या कहना था। तो जो हमारी जो कॉन्सेप्ट है हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज का ना, वो इस चीज़ के ऊपर बेस था कि हम डरा धमका कर, प्रेशर क्रिएट कर कर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम करवा सकते हैं। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइकर्स हैं बाय नेचर में, वो बात बात पे हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इस टाइप की उनकी सोच थी जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। और हमारी तीनों थ्योरी इसी बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करती थी कि कैसे उनको डरा धमका कर उनसे काम निकलवाया जा सकता है। बट जो हमारी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज से। ये कहती हैं कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, उनको अथॉरिटी दें, एंड मैनेजर को उनके ऊपर अननेसेसरली प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए, उनके ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहिए, बल्कि उसके बजाय एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे से काम कर सकें, खुलकर काम कर सकें, उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उनकी जो पूरी की पूरी कैपेसिटी में वो अपना 100%, 101% देकर काम अच्छे से कर सके। तो इसी बात को पॉइंट आउट करती है हमारी वेरी फर्स्ट थ्योरी, दैट इज़ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है हमारी मोटिवेशन की। तो ये जो हमारी थ्योरी है ये 1943 में अब्राहम मास्लो ने दी थी, जिन्होंने चेन्स ऑफ नीड बताई थी कि एक सीक्वेंस दी थी ज़रूरतों की, एक एम्प्लॉय की, एक व्यक्ति की, कि वो ये कहते हैं कि एक जो ह्यूमन बींग है उसकी नीड्स अनगिनत है, काउंटलेस नीड है, और दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हम जो नीड सबसे ज़रूरी है उनको प्रायोरिटी के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनको रैंकिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये कह रहे हैं सेटिस्फैक्शन मोर शार्पली फेल्ट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। जो नीड्स बहुत ज़्यादा शार्पली फेल्ट होती हैं, जो बहुत असेंशियल नीड्स हैं, जैसे खाना पीना, ये सारी जो नीड्स होती हैं ये सबसे पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ऐसे ही जो हमारी लास्ट में नीड आती है, जो सबसे कम प्रायोरिटी है, कि वो लास्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जो अब्राहम मास्लो है, इन्होंने जो हमारी नीड्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आती हैं, देन हमारी एफिलिएशन और सोशल नीड्स आती हैं, उसके बाद हमारी एस्टीम नीड्स आती हैं, और लास्ट ऑफ ऑल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हमारे एक पिरामिड इन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने एज पर द प्रायोरिटीज़ उनको डिफाइन किया कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी ये आती है, फिर उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज़ द फिफ्थ वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो एक पर्सन को जीवित रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड स्लीप्स। तो सबसे पहले तो एक पर्सन को जब उसकी ज़रूरतों पे बात आती है तो सबसे पहले तो उसको यही नीड्स फुलफिल करनी होती हैं। उसके बाद हमारी सेकंड आती है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के अंदर हमारी एक पर्सन अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचता है कि उसको कोई डर ना हो, कोई उस पर हमला ना हो जाए, इकोनॉमिकली भी वो सेफ़ रहे, तो उसके अंदर वो फिजिकली भी सेफ रहे। तो इसके अंदर हमारी 2 नीड्स कवर होती हैं, दैट इज़ फिजिकल नीड, डिफेंस अगेंस्ट अटैक, एक्सीडेंट्स, इन सब चीज़ों से बचाव। और उसके बाद हमारी आती है इकोनॉमिक सेफ्टी, मीन्स उसको जीविका चलाने के लिए या फिर उसकी ओल्ड एज के लिए उसके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे पेंशन्स वगैरह होती है ना, दीज ऑल थिंग्स। तो उसके बाद हमारी आती है एफिलिएशन और सोशल नीड की। ऑब्वियस सी बात है, एक जो ह्यूमन बींग है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो एक सोशल एनिमल है और वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ रहना चाहता है। तो उसके लिए वो चाहता है नेसेसरी दैट ही शुड हैव फ्रेंड्स, उसके दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हो जिनके साथ वो एंजॉय कर सके। तो इस वजह से उसने इस चीज़ को थर्ड नंबर पे प्लेस किया है कि सबसे पहले एक पर्सन को खाना चाहिए होता है, रहने के लिए जगह चाहिए होती है, उसके बाद उसको सेफ्टी की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसके सोशल नीड्स आती हैं कि उसको अब फ्रेंड सर्कल चाहिए, उसके रिलेटिव्स चाहिए जिनके साथ वो एंजॉय कर सके। उसके बाद अब उसकी फोर्थ नीड आती है एस्टीम एंड स्टेटस नीड।
उसके अंदर क्या है कि ईगो तो होता ही है हर पर्सन में। दीज नीड्स आर ऑल्सो नोन एज ईगो नीड्स ऑफ मैन, इनको हम ईगो नीड्स ऑफ मैन भी कहते हैं। तो हाई लेवल ऑफ स्टेटस जब एक पर्सन को चाहिए होता है, जब वो ये चाहता है कि उसके पास अब अथॉरिटी हो, उसके बाद फ्रेंड्स भी हैं, उसके पास रहने को जगह भी है, उसके पास सेफ्टी भी है, एंड नाउ ही वांट्स कि उसको पास अथॉरिटी हो, पावर हो। तो ये हमारी फोर्थ नीड उसने कैटेगराइज करी। उसके बाद हमारी फिफ्थ आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। लास्ट ऑफ ऑल, आखिरी में एक पर्सन चाहता है सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय अटेनिंग सेल्फ रियलाइजेशन, कि वो अपने आप को अब सेटिस्फाई करे। दिस मीन मैन शुड बी वट एवर ही कैन, कि दिस मीन्स दैट अ मैन शुड बी वट एवर ही कैन मीन्स देयर बाय दैट ही शुड एक्चुअली नीड अचीव। देखो, अब वो चाहता है कि उसकी अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, उसको सारे के सारे वैल्यू करें। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिशियन वॉन्ट्स टू बी अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक म्यूजिशियन चाहता है कि वो सबसे अच्छा म्यूजिशियन हो, ऐसे ही एक आर्टिस्ट चाहता है कि वो अपनी फील्ड में बेस्टेस्ट हो। यही चीज़ होती है कि वो अब चाहेगा कि अब उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, वो अब अपने आप में सब में बेस्ट बने, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी अब इम्प्रूव हों। तो अब हमारी इसके अंदर कुछ एजम्पशंस हैं जो मास्लो ने इस थ्योरी के अंदर एज्यूम करके इस थ्योरी को बनाया है। सबसे पहले वो कहता है कि पीपल बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स, कि लोगों का जो बर्ताव है वो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अफेक्ट होता है। उसके बाद हर पर्सन की नीड्स बहुत सारी हैं और उनको हम प्रायोरिटी के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, जैसे ही कोई ज़रूरत पूरी हुई पर्सन मोटिवेट हो गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट हायर नीड सर्व्स एज अ मोटिवेटर, कि एक नीड पूरी हुई तो वो और मोटिवेट होएगा, अब उसकी दूसरी जो सेकंड प्रायोरिटी थी अब वो उसके लिए मोटिवेटर का काम करेगी। पीपल मूव टू हायर नेक्स्ट हायर नीड ऑलवेज बिंग द लोअर लेवल ऑफ नीड्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी जो लोअर लेवल नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई होती जाएंगी, कि जब उसकी रोटी कपड़ा मकान की नीड सेटिस्फाई होएगी जब ही वो आगे जाएगा सेफ्टी नीड्स पे। वो ये कहना चाह रहे हैं इस पे, ठीक है। तो आगे इस नीड की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इसका विरोध भी किया गया है। तो ये क्या कहते हैं, इट इज़ अ स्पेशल स्टडी इज़ नॉट अंडरटेकन, इसको बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं करी गई। तो मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स टू बी अपीयर टू बी राइट, यह सही भी लगती है। हाउएवर मैनी रिसर्चर्स ने इसको अपोज करा, इसको क्रिटिसाइज करा, बिकॉज मास्लो हायरार्की नीड इज़ नॉट परमानेंट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि जैसे उसके पास ये ज़रूरत पूरी हो गई फर्स्ट प्रायोरिटी तो वो सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड थर्ड पे फोर्थ पे, तो देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका क्रिटिसिज्म कहा गया। और सबसे पहले ये कह रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट अ टाइम एंड द रिमेनिंग विल बी अनइम्पॉर्टेंट, कि ज़रूरी नहीं होता कि एक टाइम में बंदे को एक ही चीज़ की ज़रूरत हो, उसको हर दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके पास खाने को तो बहुत कुछ है बट उसके पास सेफ्टी नहीं है, एक पर्सन है उसके पास ये सेफ्टी नहीं है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जा सकता है, वो अपने घर तक भी सेफ्टी नहीं जा सकता, तो इस वजह से उसकी जो सेफ्टी वो क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो तो अनसेटिस्फाइड टाइप की ही रह गई ना। तो वो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है एक टाइम पे दो ज़रूरतें भी प्रायोरिटी पे हो सकती हैं। तो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस। तो हमारी ये फर्स्ट थ्योरी है जो मॉडर्न थ्योरीज के अंदर आती है, दैट इज़ मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो ये कहती है कि हम हमारी जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, और जैसे एक नीड पूरी होएगी हम दूसरी नीड को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे, फिर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे हम हमारी ज़रूरतें मोटिवेशन का काम करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।